आज हम बात करेंगे उस सफ़र पे जिस पे हर स्त्री अपने जन्म में जाती है, वो है गर्भवती होने के सफ़र में। हर सफ़र की तैयारी करने से पहले हम एक सूटकेस तैयार करते हैं और उसमें सारा सामान डालते हैं और फिर हम सफ़र पे जाते हैं और हमारा सफ़र कष्ट के बगैर हो और हंसी खुशी से वो सफ़र निकल जाए और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। ऐसा ही सफ़र हम प्रेगनेंसी से पहले अगर तैयारी कर कर चलेंगे तो हमें एक हेल्दी बच्चा मिलेगा जो बुद्धिमान होगा और जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, जो शांत प्रिय होगा और आपका नाम रोशन करेगा। कुछ तैयारी हमें गर्भ धारण करने से पहले करनी होती है। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बोलूँगी जिन चीज़ों को हम जब गर्भ में आ जाए बच्चा, तब ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी मेमोरी वाला, हेल्दी, सुंदर, पीसफुल, लविंग बच्चा मिले। उसके लिए उस कंडीशन को बोलते हैं हम गर्भ संस्कार देना। गर्भ संस्कार क्यों ज़रूरी है? गर्भ संस्कार साइंटिफिकली प्रूवन है। अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एक एक बच्चे की 100 आंखें 100 कान होते हैं। हर विचार जो माँ के दिमाग में आता है वो बच्चे के दिमाग में जाता है, क्योंकि उसकी नसें, माँ की नसें, बच्चे की नसें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हर मिनट हर सेकंड बच्चे के अंदर जो सेल बन रहे हैं, जो उसके दिमाग को बना रहे हैं, उन पे सबसे ज़्यादा असर माँ के सोचने का, खान पान का, रहन सहन का, उसके बिहेवियर का, उसकी खुशी का, उसके दुख का, हर चीज़ का असर बच्चे पे होता है। बच्चे की 100 आंखें 100 कान है जब बच्चा पेट में है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर गर्भवती स्त्री ऐसा क्या करे कि जो बच्चा उसका ऐसा हो जिसमें सारी अच्छी आदतें हों और वो स्वस्थ हो और सबसे ज़रूरी नॉर्मल डिलीवरी हो। इन सब को हम एक पैकेज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अद्भुत मातृत्व। उसमें हम क्या क्या चीज़ें लेंगे जो अद्भुत मातृत्व में आएंगी। सबसे पहले है हमारा कि कुछ चीज़ें हमें प्रेग्नेंट होने से पहले करनी है, ताकि जिस सफ़र पे हम जा रहे हैं, जिसमें हम बच्चा पैदा करने का, एक हेल्दी बच्चा लेने का सफ़र है, उसमें हमारा जो रोल है, जो चीज़ें हमने उस सफ़र में सूटकेस में हमारे होनी चाहिए हैं, वो चीज़ें हैं हमारी। उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। एक है योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, गाने और मंत्र जाप, वूम टॉकिंग, कि हम बच्चे से संवाद रखें। जब हम बच्चा पेट में हो तो हम बच्चे से बातें करें, और डिलीवरी से पहले मसाज लें बॉडी की। और फादर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फादर का अपने बच्चे में, अपनी जब बच्चा पेट में होता है तो माँ से वो बात करे जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है। और दूसरा, माँ खुश रहे और मेडिटेशन करे। इसलिए एक एक स्टेप के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ऐसा आप क्या करेंगे ताकि आपको एक बच्चा मिले जिसका दिमाग बहुत तेज, प्रेम पूर्वक, स्वस्थ और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। सबसे पहले आएगा हमारी जो लेडी की जो खान पान है, वो हम सबको पता है। हमें हरी सब्जियां खानी है, नट्स खाने हैं, हम दालें खाएं, सेब, नाशपाती, संतरा, अमरूद, जामुन, आड़ू, नींबू पानी, सलाद, ये सब चीज़ें हमारा शुगर बढ़ने नहीं देती हैं। हमारे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आयरन की डेफिशिएंसी और B12 की डेफिशिएंसी, और इसलिए हमें आयरन की गोली रेगुलर लेनी है, कैल्शियम हमें रेगुलर लेनी है। जैसे पौधे को खाद की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारे शरीर को इन सब की ज़रूरत है। क्या ना खाएं? हमें अल्कोहल, शराब, ज़्यादा कैफ़ीन मतलब कॉफ़ी चाय बहुत कम लें, कच्चे अंडा ना खाएं, और एक ही बार में सारा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना बारी बारी खाएं। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड से हम बचें। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें योगा बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले योगा करते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांस हैं, बड़ी इजीली आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप सिंपल एक्सरसाइजेस करिए।
3 चीजों का ध्यान रखिए एक्सरसाइज के टाइम। एक, बॉडी को ज्यादा जोर मत दीजिए, ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करिए जिससे आपको गिरने का डर हो, और अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो किसी की गाइडेंस में ये एक्सरसाइजेस करिए। सिंपल एक्सरसाइजेस करिए। एक है ट्री पोज, फिर है साइड बेंड, साइड, दूसरी साइड फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग। ये आपकी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज है। कुछ एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं। जब आपकी डिलीवरी का टाइम हो तो ये एक बटरफ्लाई पोज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो ढीली होती हैं और डिलीवरी नॉर्मल की तरफ जाती है। इसके अलावा अपने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है। इस पोजीशन में बैठने से आपकी डिलीवरी होने के चांसेस बहुत, नॉर्मल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, लेकिन ये आप डिलीवरी के आसपास करेंगे। इसके अलावा आपको प्राणायाम करना है। योगा करने के अलावा आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आपको सिंपल ओम विलोम करेंगे। आपने एक साइड से नाक को हल्का सा दबाना है, एक लंबी सांस खींचनी है, दूसरी साइड से छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। आप कम से कम ऐसी 10 सांस आराम से लेंगे। और जो प्राणायाम आपको नहीं करने हैं प्रेगनेंसी में वो है भ्रस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम आपको नहीं करने, अग्निसार आपको नहीं करने। आप गर्मी के सीजन में आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। इनसे आप अगर प्राणायाम रोज करेंगे, इन एक्सरसाइजेस से आपके ब्लड फ्लोज नॉर्मल रहेंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा और आपका शुगर होने का प्रॉब्लम काफ़ी कम रहेंगे चांसेस। ये हुआ प्राणायाम, योगा। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप कैसे करेंगे? आप एक जगह पे, शांत जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने जो विचार हैं उनको आप शांत करेंगे। अगर शांत नहीं हो सकते तो आप ये सोचिए कि बियॉन्ड स्पेस एक बहुत सफ़ेद लाइट है और वो लाइट आपकी तरफ आ रही है। जब वो लाइट आपकी तरफ आ रही है तो पूरे ऊपर से लेकर शरीर से नीचे तक आप उस लाइट पे नहा रहे हैं। जब आप इस लाइट को फील करेंगे, ये आपने कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ करना है। अगर आप एक बार में नहीं कर सकते तो इनमें आप सुबह और शाम में डिवाइड कर लीजिए। अगर आप 1 घंटा कंबाइंड योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस मोर देन 90% हैं। इसके अलावा जो हमें इसके अलावा करना है, आपने रोज़ मंत्र जाप करना है। इसलिए इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है, सोना अच्छा है आपके लिए। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे रोज़ ज़रूर सोना है आपको, और गाना ज़रूर सुनना है, और बच्चे से बातें करनी है। बच्चे को ये कहना है, तू मेरा बच्चा है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, मैं एक हेल्दी मदर हूँ, हम दोनों मिलकर खुश रहते हैं, तू खुश है, मैं खुश हूँ। ऐसी ही बातें आपके हस्बैंड को करनी चाहिए बच्चे के साथ। आप ये सब करेंगे तो आपको एक हेल्दी बच्चा मिलेगा जिसका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90% है। आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए सो दैट जितने भी लोग इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। जो गर्भ संस्कार इतने सदियों से हमारे कल्चर में है उसको हम फॉलो कर सकें।